मिरासी महाराणा प्रताप से उनकी पगड़ी प्राप्त करने के बाद अपनी आजीविका चलाने के लिए उसे बेचने का विचार करता है। पगड़ी बहुत मूल्यवान थी और उसे बेचने का सबसे अच्छा स्थान था मुगल बादशाह अकबर का शाही बाजार। मिरासी पगड़ी को लेकर मुगल बादशाह के पास पहुंचता है, लेकिन बाजार में उसे कोई खरीदार नहीं मिलता जो उसकी सही कीमत दे सके। अंत में उसे बादशाह अकबर के दरबार में बुलाया जाता है। मिरासी अकबर के सामने खड़ा होता है। अकबर, जो मिरासी की वेशभूषा और उसके सिर पर रखी हुई शाही पगड़ी को ध्यान से देखता है, क्रोधित हो जाता है। वह दहाड़कर मिरासी से पूछता है, ऐ मूर्ख, तुम्हारी मति मारी गई है। तुम मेरे दरबार में खड़े हो और तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं कि तुम मुझे सलाम करो और अपना सिर झुकाओ। तुम कौन हो और यह दुस्साहस कैसे किया? मिरासी बिना किसी भय के सीना तानकर खड़ा रहा। उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, हुजूर, मैं एक गरीब मिरासी हूं और मुझे सलाम करना और सिर झुकाना आता है, लेकिन मैं चाहकर भी आपको सलाम नहीं कर सकता। अकबर, क्यों? तुम्हें कौन रोकता है? मिरासी अपनी पगड़ी को छूते हुए कहता है, जहांपना, मुझे यह पगड़ी रोक रही है। यह साधारण पगड़ी नहीं है, यह मेरे मेवाड़ के महाराणा प्रताप की पगड़ी है जिसे उन्होंने मुझे भेंट किया है। मिरासी अपनी बात पूरी करता है और कहता है, अगर मैंने आपके सामने अपना सिर झुका दिया तो इसका अर्थ होगा कि महाराणा प्रताप का स्वाभिमान और उनका मस्तक आपके सामने झुक गया है। जब तक यह पगड़ी मेरे सिर पर है, मैं इसे किसी के सामने नहीं झुकने दूंगा। मैं तो झुक सकता हूं, लेकिन यह पगड़ी नहीं झुक सकती। चाहे आप मेरा सिर काट दें, लेकिन मैं मेवाड़ के राणा की आन को लज्जित नहीं होने दूंगा। यह सुनकर अकबर का क्रोध आश्चर्य और विस्मय में बदल गया। वह जानता था कि प्रताप का स्वाभिमान कितना महान था, लेकिन यह देखकर वह स्तब्ध रह गया कि एक गरीब मिरासी भी उस स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार है। अकबर उसकी वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने मिरासी को दंड देने के बजाय उसके हिम्मत और स्वामी भक्ति से प्रभावित होकर उसे मुक्त कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अकबर ने मिरासी को खाली हाथ वापस नहीं जाने दिया। अकबर ने मिरासी से कहा, तुम्हारी स्वामी भक्ति प्रशंसनीय है। तुम इस पगड़ी के लिए मरे जा रहे थे। यह पगड़ी तुम्हें तुम्हारे मालिक यानी प्रताप ने दान दी थी, अतः मैं इस पगड़ी का सही मूल्य तुम्हें दूंगा। अकबर ने मिरासी को सोने की अशर्फियां और बहुमूल्य वस्त्र भेंट किए। उसने कहा कि यह पगड़ी का मूल्य है जिसे मिरासी अब बेच सकता है। मिरासी अत्यधिक धन लेकर वापस महाराणा प्रताप के पास जंगल में पहुंचा। उसने महाराणा को सारी घटना बताई कि कैसे उसने अकबर के सामने सिर नहीं झुकाया और कैसे अकबर ने पगड़ी का मूल्य देकर उसे सम्मान मुक्त कर दिया। महाराणा प्रताप को जब यह पता चला कि उनकी पगड़ी यानी उनका स्वाभिमान उनके दुश्मन के दरबार में भी नहीं झुका, तो उनकी आंखें भर आईं। उन्हें खुशी हुई कि उनका दान व्यर्थ नहीं गया। उन्हें गर्व हुआ कि उनके लोगों ने उनकी आन की रक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। उन्हें संतोष हुआ कि उनके दुश्मन यानी अकबर ने भी उनकी महानता को अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर लिया। महाराणा प्रताप ने वो सारा धन मिरासी को रखने की अनुमति दी, लेकिन उससे कहा कि यह केवल पगड़ी का मूल्य नहीं बल्कि मेवाड़ की आन को जीवित रखने का इनाम है।